नमस्कार साथियों। तो आज है 20 मई 2026। दोस्तों, बाजार में आज एक बेहतरीन कमबैक देखने को मिला, जहां पे शुरू में मार्केट बहुत नीचे खुला, उसके बाद रिकवर करते करते एकदम से अपवर्ड मूवमेंट और निफ्टी 50 फाइनली आके क्लोजिंग दिया 23,659 पॉइंट पे, लगभग 0.17% गेनिंग के साथ, मतलब रिकवर करके। और दोस्तों, अभी जो न्यूज मैं आपको देने वाला हूं भाई, मतलब आपके अंदर सिर्फ यही चलेगा कि कल मार्केट कब ओपन होगा, मतलब कितना जल्दी ओपन होगा। चलिए सीधा सीधा अपडेट पे चलते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम समझेंगे कि कल निफ्टी 50 किस तरह मूव करेगा, या रेजिस्टेंस कहां पे है, अगला टारगेट क्या हो सकता है, सपोर्ट कहां पे है नीचे की साइड में, उस पार्ट को कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम फ्रिंसर्व की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अच्छा, एक चीज आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मतलब पिछले लगभग 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 पर्टिकुलर एक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ध्यान से नोट करना, पहले तो एकदम से ड्रॉप हो गया था, नोट करना, ठीक है, मई की 12 को, फिर 13 में नीचे चल रहा था, मतलब 23,500 के नीचे, फिर जिस दिन 23,500 को क्रॉस करके फिर से ऊपर पहुंचा, उसके बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी 50 पर्टिकुलर एक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या है कि देखिए, मतलब ग्लोबल इतना टेंशन चल रहा है, ऑयल प्राइस लगातार स्पाइक कर रहा है, उसके बावजूद भी गिर नहीं रहा है कि नहीं, बताइए। और एग्जैक्टली यही तो आपको मैं इसके पहले याद कीजिए, 2 हफ्ता पहले क्या कहा था कि सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करता है, यही कहा था ना। और यहाँ पे आप देखिए, जिस वजह से अब इन एनालिस्ट ने कह रहा है कि 23,400 एज सपोर्ट पॉइंट, और अपर साइड में हडल पॉइंट मेंशन किया, मतलब रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,730 की लेवल को, और साथ में ये भी कहा कि अगर इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है तो लगभग 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल तक भी पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कल बाजार कैसा रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, एक अच्छा मार्केट मिलने का चांस है, बट अगर सेम सिचुएशन कल सुबह तक रहा तो एक ही कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, फिलहाल सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। देखिए, दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। ब्रेकआउट अबव 20 DEMA, 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रूशियल फॉर निफ्टी 50 रैली। तो दूसरा एनालिस्ट ने सबसे पहले लाइन पे कहा कि निफ्टी 50 की जो 20 दिन की EMA है, इसको ब्रेक करना या ब्रेकआउट देना सबसे क्रूशियल है फर्दर रैली के लिए। अच्छा, ये कौन सा लेवल है आगे हम चर्चा करेंगे, देख लेना। कंसोलिडेशन लाइकली अंटिल देन, अगर ऐसा नहीं किया तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में किया। 52,700 की सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, चलो बढ़िया। नीचे की तरफ कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि 23,400 एज सपोर्ट पॉइंट, और इसको अगर ब्रेक कर लिया तो 23,250 का एज मतलब थोड़ा डीप सपोर्ट मेंशन किया, ठीक है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ बढ़िया खबर भी है। चलिए पेशेंसफुली यहाँ पे देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, जिसे हम कहते हैं IIP डेटा, मतलब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा, ठीक है। तो ये डेटा अप्रैल पे इस बार बहुत अच्छा रहा, मतलब मार्च पे अगर आप देखेंगे नेगेटिव डेटा आया था मार्च में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, मार्च 2026 में एक्चुअली रिवर्स ग्रोथ हुआ था, रिवर्स ग्रोथ मतलब नेगेटिव में, ठीक है, -1.2% था, ठीक है। और इस बार जो आया है अप्रैल पे डेटा, एक्चुअली ग्रो किया है, कितना, 1.7%। अप्रैल का ये डेटा है भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा, बहुत ही बढ़िया रहा। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, इसके थ्रू बेसिकली आपको पता चलता है कि देखिए, भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेक्टर है, जैसे कि आपके सीमेंट सेक्टर, जैसे कि आपके स्टील सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये सब सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा है, जिस वजह से ये सेक्टर 1.7% के आसपास अप्रैल के महीने पे ग्रोथ रखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके क्रिजिल की तरफ से। क्रिजिल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी, आपको पता होगा। लास्ट टाइम हमने देखा इकरा एक और रेटिंग एजेंसी कंपनी, जो प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके भारत की फाइनेंशियल 27 की GDP फोरकास्ट ड्रॉप किया, मतलब थोड़ा कट किया है। आज क्रिजिल ने भी थोड़ा बहुत कम किया है, मतलब 6.6% किया है भारत की GDP ग्रोथ की फोरकास्ट। अब देखिए, मैं कहूँगा ये सिचुएशनल है, सिंपल बात, अभी कम कर रहा है,
हो सकता है कि 1 महीने बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, मामला बढ़िया हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर लेगा, इसमें कोई नया बात नहीं है। और फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 27 बस शुरू ही हुआ है, दूसरा महीना चल रहा है बस। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, ये आरबीआई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार स्लिप कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। आरबीआई अनाउंसेस $5 बिलियन यूएस डॉलर और आईएनआर स्वैप ऑक्शन ऑन 26 में, याद रखना, इंजेक्ट लिक्विडिटी, ताकि लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है, मतलब बढ़ा सके। तो जिस वजह से 26 मई के दिन $5 बिलियन दोस्तों इंजेक्ट करेगा, याद रखना। अब देखिए, अभी भी लगातार स्लिप कर रहा है इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, बट हाँ, उस दिन पे सडनली थोड़ा चेंज हो सकता है। अब ऐसा मत सोच लेना कि अभी अगर 97 में चल रहा है कि एकदम सीधा 90 में पहुंच जाएगा, नहीं, 1-1.5 रुपए ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा बहुत वैल्यूएशन ऐड हो सकता है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके सेबी की तरफ से, एक बढ़िया रिपोर्ट प्रेजेंट किया। सेबी का कहना यह है कि देखिए, भारत की रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सेबी दावा कर रहा है। सेबी क्या कह रहे हैं, देखिए, इंडियाज रिटेल इन्वेस्टिंग बूम फार बिगर देन ऑफिशियल डेटा शो। जो ऑफिशियल डेटा है वो जो दिखा रहा है उससे ज्यादा एक्चुअली भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश कर रहा है। कितना? 141 लाख करोड़ रुपए हाउस होल्ड वेथ इन मार्केट। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स, भारत में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश करता है ना, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर हम ऐड करें, 141 लाख करोड़। समझ पा रहे हो ना कितना बड़ा अमाउंट है भाई साहब, बहुत पैसा है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वैसे तो अगर देखा जाए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक इंडिविजुअल कंपनी आपके इंदासिन बैंक। जस्ट अ मिनट, इंदासिन बैंक के ऊपर कुछ अपडेट है। अच्छा, मूडीज आपको पता होगा, मूडीज भी एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी के साथ साथ एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है। इंदासिन बैंक की प्रेजेंट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके इसकी जो रेटिंग, इसके पहले नेगेटिव रेटिंग दिया था, उसको बदल के स्टेबल रेटिंग दिया है। देखिए, पहले दिया था नेगेटिव रेटिंग, आज की डेट में स्टेबल रेटिंग दिया, ठीक है। और ये आज रात की अपडेट है। सो कल इंदासिन बैंक की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ऊपर से अगर मार्केट की सेंटिमेंट बढ़िया मिल गया तो और ज्यादा इसको मतलब एज मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट बैंक, बट इस बार सरकारी बैंक, आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन 150 ब्रांचेस, रिक्रूट अबाउट 1400 ऑफिसर इन फाइनेंशियल 27। एमडी ने ये एक फोरकास्ट किया, फोरकास्ट नहीं कह सकते, एक तरफा एक मतलब कमिटमेंट किया है कि फाइनेंशियल 27 पे हम लोग टोटल 150 ब्रांचेस, नया ब्रांचेस ओपन करेंगे भारत में, और टोटल 1400 ऑफिसर को हायर करेंगे या रिक्रूट करेंगे। तो सिंपल बात है कि बैंक की जो और ज़्यादा एक्सपैंड होगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो कल इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखना। उसके बाद आ जाइए, आपके रेलवेज के ऊपर एक अपडेट है। ₹2193 करोड़ रेल पुश, गवर्नमेंट ग्रीन लाइट। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल दिया है। कटरा सेफ्टी, हावड़ा टू दिल्ली, हावड़ा टू दिल्ली, बहुत मतलब यहाँ पे ट्रैफिक होता है हावड़ा टू दिल्ली, कैपेसिटी एंड चेन्नई सुबर्बन बूस्ट। तो ये जो सब रूट है, यहाँ पे दोस्तों टोटल 2193 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होगा। अलग अलग मतलब क्षेत्रों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, नेटवर्क इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, वैसे दोस्तों आज 20 तारीख जितने भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है मैं दे चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। अच्छा, अब याद रखना, कल 21 मई, कल बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट होने वाला है, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, आईटीसी, इमामी, गेल, इकरा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। आपकी एलआईसी, नाइका, पेज इंडस्ट्री, पेस्ट्रीज इस्टेट, रैमको, राष्ट्रीय केमिकल, रेपको होम फाइनेंस, सन टीवी, वाटेक वाबाक, वी वॉक इंडिया, अशोका बिल्डकॉन, बिकाजी फूक इंटरनेशनल, हुनासा कंज्यूमर मतलब ममाअर्थ की पेरेंट। तो ये सब कंपनी के दोस्तों रिजल्ट आउट होते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और मुझे फॉलो बस करते जाना, जो भी आपको मैं जानकारी दूंगा। और दोस्तों वैसे आज दिन की मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। कल मार्केट के लिए सब इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख के जरूर आना जरूर, ठीक है। मैं मेहनत से आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो एक बार देख जरूर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा, फिलहाल दोस्तों, फिलहाल यूएस मार्केट बहुत ही बढ़िया मूड में चल रहा है। अभी देखिए, डॉ जोन्स 1% ऊपर, दोपहर 12:47 पे। दूसरी तरफ नैस्डैक और ऊपर पहुंच गया, कितना पता है, 1.22% ऊपर चल रहा है।
क्यों पता है? पता नहीं है? पता करवा दूं आपको मैं क्या कहा था, याद है? आज की डेट में ऑयल जो है ना, ब्रेन क्रूड खास करके, ये टोटल वर्ल्ड मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। और ऑयल को दोस्तों रेगुलेट कर रहा है मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प। मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए भाई। ये ट्रम्प को आप लोग जितना पागल समझते हो ना, पागल तो है बट मूर्ख नहीं है, याद रखना, व्यापारी है। और फिलहाल ऑयल 6% क्रैश कर गया। ट्रम्प को अच्छे से पता है कि कब हम डिमांड को बढ़ाएंगे, सप्लाई को कम करेंगे, मतलब सप्लाई कम होगा, कब उसका प्राइस बढ़ाना है, कब घटाना है। समझ आ रहा है मेरे बात? ये देखिए कहाँ पे चल रहा है, $105 पर बैरल ब्रेन क्रूड की भाव, जो भारत 90% बाहर से इंपोर्ट करता है, 6% क्रैश कर गया फिलहाल। ये देखिए रियल टाइम डेटा। और जो आपको मैं टारगेट दिया था, क्या मैं आपको टारगेट दिया था? $100 पर बैरल, है कि नहीं? एक झटके में $112 से 5 में आ गया। अब 100 में भी आना चाहिए। बट डोंट वरी, कल सुबह अगर दोस्तों, अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, कल सुबह तक अगर ऐसा ही रहा, थोड़ा 1% ऊपर नीच हो सकता है, 1-2%, डज नॉट मैटर। पर अगर इसके आसपास रह गया मार्केट दोस्तों, कंफर्म रिकवर करेगा, कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ऑयल क्योंकि गिर रहा है, गोल्ड पहले से रिकवर कर रहा है। अब यहाँ पे अब देखने के बाद ये मत सोचना कि सर गोल्ड तो अभी ½ % नीचे है, सुबह और नीचे था, 2% नीचे था, वहां से रिकवर किया है इतना तो। अब देखिए सिल्वर भी सेम, सुबह 3% नीचे था, 74 के आसपास चल रहा था, अभी देखिए 76 में पहुंच चुका है सिल्वर की भाव। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, मतलब जितना होना चाहिए। मे बी 26 तारीख जो आरबीआई की तरफ से आपके इंजेक्ट किया जाएगा $5 बिलियन, उसमें 1-1.5 रुपए ड्रॉप हो सकता है, मतलब वैल्यूएशन ऐड होगा। ठीक है, बट फिलहाल आप देख लीजिए वही 97 के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अभी कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख लेते हैं फटाफट, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन 1.30% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस बहुत फास्ट रिकवर कर रहा है, इन्फोसिस शुरू में बहुत गिर गया था, अभी देखिए रिकवरी के मूड में है। बैंक्स बहुत तगड़ा रिकवर कर रहा है, बैंक्स रिकवर करेगा। आईसीआईसीआई बैंक 1.66% अभी ऊपर पहुंच चुका है एडियर वर्शन। एचडीएफसी बैंक भी देखिए 1.05% ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि ऑयल प्राइस गिरेगा तो सबसे इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में, याद रखना। और गेस व्हाट, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है, अलग ही लेवल पे। और ये देखिए मैं कहूंगा कोई शॉकिंग बात नहीं है, ऑयल के साथ जो कनेक्शन है, मैं आपको बार बार पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं कि देखिए वॉर मेन समस्या नहीं है, मेन समस्या है ऑयल प्राइस बढ़ जाना भारत के लिए, क्योंकि भारत 90% जो अपने नीड की बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ब्रेन क्रूड। और अभी आप देखिए गिफ्ट निफ्टी 23,820 पॉइंट पे चल रहा है। आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, वहां से लगभग 175 पॉइंट ऊपर चल रहा है। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं रात 10:20 पे। बट दोस्तों साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज रात की अपडेट है, कल सुबह होते होते अलग भी हो सकता है, इससे बहुत अच्छा भी हो सकता है, इससे बहुत खराब भी हो सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, कल सुबह आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे, याद रखना, कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक, सुबह उठ कर आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों आज एफएस द्वारा थोड़ा बहुत सेल हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑयल जितना ऊपर रहेगा एफएस के आने का चांस बहुत कम है। बीच में एक आध दिन शायद गलती से आ गया था। ठीक है, आज भी लगभग 1600 करोड़ के आसपास बेच के निकल गया, 1597 करोड़ नेट वैल्यू। और डीआईएस ने आज खरीदा है 1968 करोड़ के आसपास शेयर। ठीक है। वैसे दोस्तों अभी जो ऑयल प्राइस आप देख, अब अभी देखिए और गिर गया, 6.5% हो गया। ये जो गिर रहा है ना बैक टू बैक, इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर जिम्मेदार है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए इस वीडियो में जानबूझ के कवर नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मूवी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस चैनल पे रात की 12 बजे की वीडियो, सर मिस मत करना देखना। आप अगर जल्दी सो जाते हैं कोई इशू नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना, बट देखना जरूर, क्योंकि मार्केट के ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सो दोस्तों मार्केट के, मतलब मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना।
और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल सुबह आप लोग जरूर देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है, वहाँ पे मैं सब जानकारी दे दूंगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट करते जाइए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। उसके बाद ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑयल अगर गिरा तो ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा बाउंस बैक होगा, नोट करना, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स में कर, मतलब आपके अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर, टाटा मोटर कमर्शियल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप मेटल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करे। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि इमीडिएटली यहाँ पे जो दो इंडिकेटर्स दिख रहा है यही बनेगा अगला रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली वही पे आज रेजिस्टेंस मिल गया है कि नहीं, ऊपर रिकवर किया है बट रुका कहाँ पे, वही लेवल पे, उसी लेवल पे। सो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हो गया आपका 20 दिन की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये क्या है, 50 दिन की ईएमए, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कल के लिए, देखिए अभी जो सिचुएशन है लग तो रहा है कि गैप अप ओपनिंग दे सकता है, अभी जो सिचुएशन है उसके बेस पे। सो यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। एक तो आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना साहब, 23,928 पॉइंट पे, ठीक है, कल लगभग 900 के आसपास पहुंच जाएगा। तो कल दोस्तों सबसे पहला जो रेजिस्टेंस 23,750 पे, ठीक। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,900, क्यों आपको समझ आ चुका है। 23,750 हो गया आपका 50 दिन की ईएमए, और 23,900 हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा सपोर्ट को भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि देखिए सपोर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, एक बढ़िया चीज आपको मैं दिखाऊं, चलो दिखा देता हूं। सपोर्ट पॉइंट दोस्तों निफ्टी 50 की 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ये देखिए पहले आप देखिए, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे ना निफ्टी 50 की सपोर्ट लेवल धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। देखिए मेरे कहने का मतलब, जब देखिए मई की फर्स्ट वीक में गिरावट हुआ था, नोट करना, ये गिरावट आपको साफ दिख रहा है, साफ ये गिरावट दिख रहा है, ठीक। अब जब गिरावट होने के बाद सपोर्ट कहाँ पे मिला था, नोट करते जाइए, बस आप लेवल्स को नोट कीजिए, मैं आपको मैक्स जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट मिला था इस लेवल पे, ठीक है, ये कौन सा लेवल था, 23,250 पे, ठीक। उसके बाद देखिए जब फर्दर रिकवर करने के बाद जब गिरा, ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट मिला था, 23,300 पे, नोट करते जाइए। फर्दर रिकवर किया, फर्दर गिरा, कहाँ तक, कहाँ यहाँ पे सपोर्ट मिला, जैसे कि आज की जो फर्स्ट अप की 23,400 पे। कुछ समझ आ रहा है बात, सपोर्ट लेवल दोस्तों धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल, ये भी एक बुलिश सिग्नल ही है, ठीक है। तो हो गया 23,400 पे। अब जो दूसरा सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 23,500, समझ आ चुका है मेरे बात, ठीक है। तो कल के लिए जो वाइटल सपोर्ट लेवल है, कल के लिए सिर्फ 23,500, ये क्या हो गया कल के लिए, ये हो गया आपका सपोर्ट पॉइंट। समझ आ चुका है मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की रोल भी कल बहुत वाइटल है, क्योंकि बैंक की ओवरऑल वेटेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बैंक्स के लिए हम थोड़ा सा ब्रॉड रेंज लेंगे। बैंक्स के लिए सबसे पहला कल हर्डल पॉइंट बनेगा 54,000। इस हर्डल को अगर ब्रेक कर लिया तो 54,500, और नीचे की तरफ दोस्तों सेम टू सेम जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, 52,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है टेक्निकली समझा दिया। बाकी कोई कंफ्यूजन, डाउट है कमेंट करके पूछिए। अब जो आपको मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, देखिए मार्केट बहुत रिस्की है, वोलेटाइल है, क्योंकि अभी भी वॉर चल रहा है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग फेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कमेंट करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।